हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है? तो इनमें से कौन सा संगठन वैश्वीकरण प्रक्रिया को नहीं संभालता है? तो ये है एशियाई बैंक। कौन सा नहीं संभालता? एशियाई बैंक नहीं संभालता है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, उपर्युक्त तीनों A, B एंड C तीनों संभालते हैं। एशियाई बैंक नहीं संभालता है। तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन। वैश्वीकरण का कारण बना माल पूंजी और सेवाओं की आसान आवाजाही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना, विभिन्न देशों में कंपनियां आसानी से काम कर रही हैं, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे निवेश माना जा सकता है? विभिन्न संपत्तियों पर पैसा खर्च करना, या उदाहरण के लिए जमीन, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करना, घरेलू सामानों पर धन खर्च होगा, किसी सामाजिक कर्मकांड या रीति रिवाज पर धन खर्च करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा विभिन्न संपत्तियों पर पैसा खर्च करना, और उदाहरण के लिए जमीन। राइट रहेगा 1 ऑप्शन। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका रहेगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। राइट रहेगा विशेष आर्थिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ खोलना और सुधार करना कहलाता है निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण। राइट रहेगा C ऑप्शन। फोर्ट मोटर्स का पहला संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित कर दिया गया था? तो पहला C, दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। भारत सरकार ने विदेशी निवेश और व्यापार प्रतिबंधों को माफ़ करने का निर्णय कब लिया गया था? तो ये राइट रहेगा 2 ऑप्शन, 1991 में लिया गया था। वैश्वीकरण के बाद कौन सा उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुआ था? तो विदेशी से डेयरी उत्पादनों का उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हुआ था। क्या कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में नए कारखाने और कार्यालय स्थापित करती हैं? तो इसका राइट रहेगा उत्पादन लागत कम है और वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है? तो इसमें कृषि क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है। वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? वैश्वीकरण के हैं नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग, कम उत्पादन लागत, विभिन्न नई संस्कृतियों तक पहुंच प्राप्त करें। तो उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है? तो बाह्य व्यापार वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भारत में वैश्वीकरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। राइट रहेगा बी ऑप्शन। वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके विकास में काफ़ी हद तक सुधार किया है? तो इसमें है विकसित देशों के लिए काफ़ी सुधार किया है। राइट रहेगा बी ऑप्शन, विकसित देश। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण विभिन्न आर्थिक और सामाजिक लाभों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी मजदूरों को, उपभोक्ताओं को, प्रोड्यूसर्स। उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन राइट रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुचित निवेश और सस्ते आयात का कारण बन सकता है। उपरोक्त सभी। औद्योगिक क्षेत्र का धीमा विकास, घरेलू परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक विकल्प ढूंढना, कृषि क्षेत्र की धीमी गति। उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा डी ऑप्शन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार में प्रवेश किया है। यूनेस्को,
विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट रहेगा बी ऑप्शन, विश्व व्यापार संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हो सकता है? तो ये आयात कर विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हो सकता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या प्रदान करके मदद करता है? व्यापार और निवेश के लिए कोष प्रदान करके मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां किसी एक देश में अपना उत्पादन स्थापित करने का निर्णय लेने से पहले हमेशा महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करती हैं। निम्नलिखित में से सही गुणनखंड क्या है? तो सही है देश में स्थानीय प्रतिस्पर्धाओं की उपस्थिति। राइट रहेगा बी ऑप्शन। वैश्वीकरण की चुनौतियाँ क्या है? तो वैश्वीकरण की हैं विदेशी श्रमिकों का शोषण करना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार में कठिनाई करना और निर्यात करों में उच्च शुल्क। उपर्युक्त सभी। राइट रहेगा डी ऑप्शन। 2006 और 2007 के केंद्रीय बजट में, ये 207 नहीं 2007 है, केंद्रीय बजट में सीमा शुल्क दर को किस दर तक कम किया गया था? तो 10% तक कम किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में पहला संचालन शुरू किया गया था कब? मार्च सन 1947 में। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। तो सही कथन होगा विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण देता है। राइट रहेगा बी ऑप्शन। भारतीय बाजार मुख्य रूप से वैश्वीकरण के साथ एक खालिस्तान बाजार बन गया है। तो एक क्रेता बाजार बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है? तो ये विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1995 में व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते को किस संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन को सॉफ्ट लैंडिंग आर्म भी कहा जाता है? तो ये है IDA के द्वारा। विशेष आहरण अधिकार किस वर्ष जारी कर दिया गया था? यह सन 1969 में कर दिया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी। राइट रहेगा सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? आर्थिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है तो इसमें है शीर्ष श्रेणी की सुविधाएं, सरकार श्रम कानूनों के लचीलेपन की अनुमति देती है, SEZ को महत्वपूर्ण समय के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता, उन्हें शुरुआत में कुछ टैक्स चुकाने पड़ते हैं। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन। SEZ को महत्वपूर्ण समय के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता। SEZ में कंपनियों को कितने सालों तक करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें 5 वर्ष तक कर की आवश्यकता नहीं है, भुगतान नहीं करना पड़ता। वैश्वीकरण की शुरुआत के बाद कारगिल फूड्स नामक एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किस भारतीय कंपनी का अधिग्रहण कर दिया गया था? यह था पार्क फूड्स का द्वारा। पार्क फूड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के लिए सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वैश्वीकरण से धन, कौशल और शिक्षा वाले लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। वैश्वीकरण के लिए सही नहीं है। तो श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया क्योंकि श्रम कानूनों को लागू नहीं किया गया था। दूसरा है इससे सेवा क्षेत्र में कई नौकरियां पैदा करने में मदद की है और वैश्वीकरण के असमान लाभ हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ राइट है, तो नहीं है ऑप्शन सी। राइट रहेगा सी। एक स्थानीय कंपनी के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी के संयुक्त उत्पादन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका प्राथमिक लाभ है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के बीच दर की वृद्धि को आसानी से नियंत्रित कर सकती हैं। राइट रहेगा बी ऑप्शन। सन 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति किसने पेश की थी? तो यह की थी मनमोहन सिंह ने। राइट रहेगा सन 2006 में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य थे? तो विश्व व्यापार में 149 सदस्य थे। बाजार एकीकरण का क्या अर्थ है?
तो बाजार एकीकरण का है प्रतिस्पर्धी मूल्य की पेशकश, माल की एक विशाल विविधता, विदेशी बाजारों में संचालन, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी MNC के रूप में उभरी है? तो यह है टाटा मोटर्स। सेवाओं के उत्पादन के विस्तार में किस चीज़ ने मदद की थी? तो इसमें कॉल सेंटर ने मदद की थी। तो ये तुम्हारे 41 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।